राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं सोमवती अमावस। सोमवती अमावस किसे कहते हैं और यह क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सोमवती अमावस में पूजा कैसे करें, पूजा की विधि, पूजा की सामग्री आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस दिन क्या करें क्या नहीं करें, यह भी हम आपको बताएंगे। तो सोमवती अमावस जो है, जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस होती है, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। क्योंकि अमावस्या का दिन के हिसाब से नाम होता है। जैसे कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस सोमवती अमावस कहलाती है। तो सोमवती अमावस को मंगलवार को पड़ने वाली अमावस भोमवती अमावस कहलाती है। इसी प्रकार से जिस दिन अमावस पड़ती है उसी के नाम से जानी जाती है। तो जब सोमवार को अमावस पड़ती है तो वह सोमवती अमावस होती है। तो इस दिन अमावस्या को सूर्य और चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या वाले दिन चंद्रमा और सूरज एक ही सीध में स्थित होते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला हो जाता है। और इस दिन व्रत रखने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है, ऐसा पद्म पुराण की कथा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो यदि आप इस दिन गौदान करते हैं तो 100 गौदानों का फल प्राप्त होता है। और इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल की पूजा आदि करती हैं, जिसमें कि उसमें परिक्रमा भी लगाती हैं। और जैसे आपके पास यदि पीपल का वृक्ष मान लीजिए नहीं है तो आप कैसे पूजा करें, यह भी बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम क्या करें। तो इसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे। तो इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस दिन गंगा स्नान दान आदि किया जाता है। और स्नान करने से समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही दुखों से भी निवृत्ति हो जाती है सोमवती अमावस को स्नान करने से। तो सोमवती अमावस्या है जो उदय तिथि की अमावस्या होती है, उसी में मनाई जाती है सोमवती अमावस्या। तो यह अमावस्या आपको 8 तारीख को प्राप्त हो रही है 2024 में। 8 अप्रैल को अमावस्या की तिथि होगी। और क्योंकि 8 अप्रैल उसके बाद 9 अप्रैल को ही चैत की नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस तरह से यह नए साल की पहली सोमवती अमावस्या है। और मान्यता अनुसार सोमवार के दिन जो पड़ती है सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। और इसमें माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। और अमावस्या को पूजा पाठ, पितरों को तर्पण आदि भी किया जाता है। और स्नान दान एवं पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन श्राद्ध आदि भी किया जाता है। इसलिए किस दिन पड़ रही है अमावस्या इस साल की, यह सबको मालूम होना चाहिए। कि नहीं तो ये आप जैसे नहीं मालूम रखेंगे तो ये भूल जाएंगे। तो आप उस दिन, जैसे इसमें तेल वगैरह भी प्रयोग नहीं किया जाता है, हल्दी तेल आदि भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो कि आपकी जैसे इस साल 2024 में 3 अमावस्या आने वाली है। सोमवती अमावस्या 3 अमावस्या है, जिनमें से 3 अमावस्या मतलब वैसे तो अमावस्या हर महीने होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या 3 पड़ रही है। तो पहली सोमवती अमावस्या है जो चैत के महीने में पड़ रही है, जो कि 8 अप्रैल के दिन है। और सोमवार के दिन है, 8 अप्रैल को 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है। और दिन में 3:21 से शुरू होकर रात्रि में 11:50 तक रहने वाली है ये अमावस्या। तो अगली सोमवती अमावस्या है वो सितंबर में पड़ रही है। और सितंबर के महीने में भाद्रपद अमावस्या होगी। और यह अमावस्या 2 सितंबर को
सुबह 5:21 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 3 दिसंबर को सुबह 7:27 पर होगा। और तीसरी अमावस्या पूस के महीने में पड़ रही, पौष का महीना होता है ना, उसमें पड़ रही, जो कि 30 दिसंबर को पड़ेगी। तो सोमवार को जो पड़ती है इसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन हम किस तरह से पूजा करें और पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, इस दिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन एक तो आप तेल और हल्दी का भोजन ना करें, क्योंकि हल्दी और तेल निषेध होता है इसमें। और पूजा कैसे करें, तो आप स्नान आदि करें, सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और पूजा के थाल में जैसा कि पूजा की सामग्री होती है, हल्दी, चंदन, जो शंकर जी की पूजा है तो इसलिए सफ़ेद चंदन प्रयोग में लाया जाएगा। हल्दी और सॉरी माफ़ कीजिएगा, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती इसमें, और चंदन, सिंदूर और 16 श्रृंगार का सामान, और फेरी लगाने के लिए जो भी आप दान करना चाहें, आप यदि 14 फेरी लगाते हैं 14 चीज़ें दान की जाती हैं। 108 लोग, कुछ लोग 108 चीज़ें भी दान करते हैं और कुछ लोग 14 चीज़ें दान करते हैं। तो आप ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और ये जो अमावस्या है इसमें पूजन की सामग्री अक्षत हैं, फूल, पुष्प हैं, धूप, दीप और ये सब चीज़ें आपको पूजा में सामग्री लेनी है। और एक लोटे में आप जल लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, और सुहाग का सारा सामान आपको होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह से आप पूजा की सामग्री ले लें, और जो भी आप रुमाल या साड़ी जो भी आप दान करना चाहती हो तो वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। अगर मान लीजिए साड़ी नहीं करनी है तो आप रुमाल भी उसके जगह रख सकते हैं, या ब्लाउज का पीस भी रख सकते हैं। और 16 श्रृंगार जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया और सिंदूर, कंगा, शीशा और महावर, जो रंग होता है ना, आलता, और ये सब चीज़ें आप मतलब जो आपको प्राप्त हो सके वो सब चीज़ें आप उसको रखिए। और जिसमें कि सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी और बिछिए अवश्य रखने चाहिए, और सिंदूर। तो ये 4 चीज़ें तो अवश्य ही रखनी चाहिए। काजल है, अगर ये भी रख सकें तो रख सकती हैं आप। 16 श्रृंगार जो होता है वो आप रख लीजिए। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा की थाली लगाइए, और उसमें आप जो क्या कहते हैं 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार का सामान आप चाहें तो डबल भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप मान लीजिए किसी को ननद है, आपकी सास है, या जो भी आप किसी को दान करना चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं, और आप अपने लिए भी एक जोड़ी चढ़ा सकते हैं। तो यह आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे बिंदी के पत्ते हैं, आपने 2 चढ़ा दिए तो एक आपने रख लिया पूजा का प्रसाद समझ के, और एक आपने अपनी ननद या सास वगैरह जिसको भी दिया अपना दान कर दिया, इस तरह से। तो आप पूजा की सामग्री में ये सब चीज़ें लेके मिष्ठान, फल, फूल, सभी चीज़ें आप जो पूजा की सामग्री होती है ये सब ले लीजिए। और पूजा की विधि जो पीपल में पूजा की जाती है इससे पीपल की पूजा का विधान है, क्योंकि पीपल के पूजे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता निवास करते हैं। तो पीपल की पूजा का विधान है इसमें। और इसमें पीपल के पेड़ की फेरी लगाई जाती है। और अगर आपके घर के आसपास पीपल नहीं है, या आप कहीं बाहर गए हुए हैं, आपके घर नहीं, आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा, अगर आपको तुलसी मिल जाती है, तुलसी का पौधा मिल जाता है, तो आप तुलसी की भी फेरी लगा सकते हैं, तुलसी जी में भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कीजिए। और जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके घर के बहुत दूर है पीपल, नहीं जा सकती हैं आप, तो आप घर में, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे में भी पूजा कर सकती हैं। और इसमें जैसे पीपल की करेंगे ऐसे आप तुलसी की भी कर सकती हैं। अब मान लीजिए आप कहीं तीर्थाटन पे गए हैं, वहाँ आपको ना तुलसी का पौधा मिल रहा है, ना पीपल का वृक्ष मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं, आप सामग्री सब खरीद लीजिए, और पूजा की सामग्री तो सभी जगह मिल जाएंगी, और सुहाग का सामान खरीद लीजिए, और उसको आप एक कलश रख के
भगवान शिव का स्मरण करके, माता पार्वती का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके आप वहीं पे उन सब चीज़ों को चढ़ाइए और दान कीजिए, अपने पास रखिए। और हल्दी तेल आदि की चीज़ें मत ग्रहण कीजिए। और इस तरह से भी आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। तो यह हमने आपको पूरी जानकारी दी कि पूजा कैसे करें, पूजा की विधि, सामग्री, और इस दिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह भी हमने आपको बताया। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और या जय माता दी, जो आपको श्रद्धा हो अपना वो लिख सकते हैं। तो कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट अवश्य कीजिए। और हम आपके लिए इतनी अच्छी ज़रूरी जानकारी ला रहे हैं। अभी हम आपको अगला वीडियो डालेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। तो कहानी अवश्य करनी चाहिए, जैसे पूजा के बाद कहानी करिए और फिर भगवान की आरती कीजिए। आरती के बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, उनको दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब चढ़ा के आप इस तरह से पूजन आदि कीजिए। और दक्षिणा जो आप दान करेंगे उसमें भी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो दक्षिणा क्यों दी जाती है? दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं कही जाती है। कहते हैं कि जो हमारी पूजा में त्रुटि हो जाती है तो वो आरती और दक्षिणा से ही पूर्ण होती है। तो इस तरह से आप दक्षिणा अवश्य दें और आरती अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।